का आगाज करते हैं, बात करते हैं सियासी मंजरनामे की। मुस्लिम लीग काफ के स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हुकूमत के तमाम इत्तेहादियों का झुकाव अपोजिशन की जानिब है। झुकाव को रिवर्स करना इमरान खान की जिम्मेदारी है। इमरान खान 100% मुश्किल में है। लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने एतराफ किया है कि हुकूमत के तमाम इत्तेहादियों का झुकाव अपोजिशन की तरफ है। कहा, झुकाव को रिवर्स करना इमरान खान की जिम्मेदारी है। इमरान खान 100% मुश्किल में है। एक इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत में अक्ल, दानिश और समझदारी का 100% पुख्ता नजर आ रहा है। तमाम जमातों ने हमें पेशकश की है मगर हुकूमत ने नहीं। हुकूमत के घबराहट और गुस्से के फैसले सामने आ रहे हैं। एक सवाल पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पहले हुकूमत जलसों के ऐलान मंसूख करे और फिर ऑपोजिशन। हुकूमत ने ताल्लुकात नहीं बनाए, सबसे बिगाड़े जरूर है। MQM और बाप पार्टी के कुछ तहफुजात हैं, अकेले नहीं सब इकट्ठे फैसले करेंगे। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि वो फैसले के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। हमारा फैसला MQM की वजह से रुका हुआ है। MQM के आसिफ जरदारी से कुछ मसाइल हैं। कल की मुलाकात में MQM के 70% मसाइल हल हो गए। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फैसला कर चुके हैं कि 1.5 साल पूरे करने हैं। शहबाज शरीफ से बात हुई है, जल्द दोबारा मुलाकात होगी। असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। हमारे जो भी मामला तय पाए जामिन आसिफ जरदारी होंगे। हुकूमत को अपने लोगों से खतरा है। जहांगीर तरीन ग्रुप उस्मान बुज़दार को हटा कर दम लेगा। खौफ का कोई इलाज नहीं। क्रिकेट में अगर एक आउट हो तो फिर लाइन लग जाती है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी लीडर बिलावल आफरीदी का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, अदम एतमाद में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। जैसे आप सबके इल्म में है कि हमारे जो मसले हैं, फंड्स की इश्यूज थे और साथ में जो है जो कमिटमेंट इन्होंने की थी NFC अवार्ड के 110 अरब रुपए जो 3% इन्होंने हमें देने थे। फिर उसके बाद अबव दैन 25,000 जो हमें जो इन्होंने डायरेक्टली जो एम्प्लॉयमेंट देनी थी, कबायली अजला के मेंबर्स को जो है ऑन बोर्ड नहीं ले रहे किसी मीटिंग में, तो ये बड़ी ज़्यादती है। तो हम जो है आज इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान करते हैं KP में बलूचिस्तान अवामी पार्टी PTI से। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद और ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। एलामिये में कहा गया कि दोनों जमातों के कायदीन में सियासी राबितों का सिलसिला जारी रखने पर मुशावरत हुई। MQM ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को मुलाकात की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। मुलाकात आज शाम पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात में ताउन की राहें तलाश की जाएंगी। मुल्क भर से काफिले 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। काफिले 23 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने से गुरेज करें। OIC के वज़राए खारिजा हमारे मेहमान हैं, उनका एहतराम लाजिम है। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। उनके ताल्लुकात टूट चुके, तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम सियासी जमातों के कारकुनों को हिदायत दी जा रही हैं कि वो लोग 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। OIC के वज़राए खारिजा हमारे सब के मेहमान हैं और उनका एहतराम हम पर लाजिम है और इस्लामाबाद में उनकी मौजूदगी और उनके आने जाने में किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इत्तेहादी उनके साथ नहीं रह सकेंगे। तकरीबन उनके आपस में ताल्लुकात टूट चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने इत्तेहादियों के जल्द हुकूमत का साथ छोड़ने का दावा कर दिया। कहते हैं बलूचिस्तान ब्रेक डाउन पर पहुंच चुका है, PTI में भी बगावत हो चुकी है। इमरान खान के झूठ का इक़्तिदार जल्द डूबने वाला है। हुकूमत 10 लाख लोग लाएगी तो अपोजिशन 40 लाख लोग लाएगी। आज़म इमरान खान के बयान पर एहसन इकबाल का रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद हुक्मरान जमात बुखलाहट का शिकार है। इमरान खान के लिए बेहतर है कि वो फिलफौर इस्तीफा दें और घर जाएं। अपोजिशन 172 अरकान पूरे करके दिखाएगी। कौन सा माई का लाल है जो 10 लाख लोगों में से गुजर के इमरान खान के खिलाफ वोट देगा
मैं उन्हें कहता हूं कि हिम्मत करो, अगर माई के लाल हो तो 172 रुकने असेंबली इमरान खान की हमायत में पेश करके दिखाओ। लीगी रहनुमा ने वजीर आजम के तर्ज गुफ्तगू पर भी सवालात उठाए और इत्तेहादियों का जल्द हुकूमत का साथ छोड़ने का भी दावा कर दिया। बोले, हुकूमत अक्सरियत खो बैठी है, उम्मीद है इत्तेहादी भी जल्द उन्हें छोड़ जाएंगे। इमरान नियाजी साहब कौमी असेंबली में अक्सरियत की तायीद और एतमाद खो बैठे हैं। अब उनके इत्तेहादी भी, मुझे उम्मीद है कि अनकरीब उन्हें छोड़ जाएंगे, चूँकि हर जगह इनकी तबाही ने इनके इत्तेहादियों को भी तबाह कर दिया है। एहसन इकबाल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद जलसे की नहीं, ऐवान की तहरीक है। PTI के पास अक्सरियत है तो कौमी असम्बली में अपनी हिमायत का सबूत पेश कर दें। न सिर्फ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी बल्कि अपोजिशन 2023 का इलेक्शन भी हार जाएगी। वज़ीर आज़म की पेशगोई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब में कहा कि आज ये 3 स्टोरीज सोचकर इकट्ठे हो गए कि कौम इनकी करप्शन भूल गई है। आवाम को समझ आ चुकी है कि अगर इन तीनों ने मुल्क बचाना है तो इससे बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। कहा, तहरीक अदम एतमाद लाकर ये कप्तान के जाल में फंस चुके हैं। मोदी पाक फौज पर इल्ज़ाम लगाता था तो नवाज शरीफ मोदी को शादी में बुलाता और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। अगर बाहर का कोई लीडर आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगाए तो मैं उसे अपनी तौहीन समझूंगा। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया है कि मैं इनको अब बुरा भला नहीं कहने लगा। इन्होंने महंगाई भुला दी है, लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। नवाज शरीफ वो जनरल जनानी के छतों पे सरिया लगाते लगाते वजीर आला बन गया। शहबाज शरीफ टोकरे का फल लेके जाता था रिश्वत देने के लिए, अब वो ऊपर आ गए। जरदारी ने एक जाली पर्चा दिखा के वो बन गया। और फजल रहमान 30 साल से दीन को बेच रहा है। इन्होंने क्या मेहनत की? ये इनको गलत फहमी होगी है क्योंकि लोग मुश्किल में हैं। लोग इन 3 चेहरों की करप्शन भूल चुके हैं, ये गलत फहमी में पड़ गए। ना मैं एंटी अमेरिकन हूँ, ना एंटी बरतानिया हूँ, ना एंटी इंडिया भी नहीं हूँ मैं। आप उनकी पॉलिसीज के एंटी हो सकते हैं। पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। सारी दुनिया में अजाब आया हुआ, पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है क्योंकि माशाअल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सकती है। नरेंद्र मोदी जब पिछला आर्मी चीफ थे, रहील शरीफ, हर फोरम पे वो कहता था कि दहशत गर्दों का सरदार है। और नवाज शरीफ वो कहता था ये तो बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है। कि मुझे कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशत गर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन समझूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जब पागलपन के करीब आओ तो टांगें कांपती नहीं, कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि खान साहब का बंदूक की नोक का कहना तशद्दुद है, धमकी बर्दाश्त से बाहर है। हमारा मार्च शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म की टांगें कांपना शुरू हो गईं। अब वज़ीर आज़म जलसों में गालियाँ देने पर आ गए। अदम एतमाद साजिश नहीं, अवामी मुतालबा है। किस माई के लाल में कलेजा है जो 10 लाख के मजमे से गुजर कर इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और वापस जाए। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने एक बार फिर धमकी दे डाली। उन्होंने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को भी इमरान खान की तरह जलसे करने का चैलेंज दे दिया। कहा, माई के लाल बनो, इमरान खान की तरह जलसे करके दिखाओ। ये अभी से डर गए हैं, अदम एतमाद की नौबत नहीं आएगी। किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। नवाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचूड़ों को कहता हूँ, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ। ये अभी से डर गए हैं। नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई जो मुझे उम्मीद है नहीं आएगी। नवाज शरीफ है, जनरल ज़ियाउल हक के बच्चों की तरह आए थे आप। आज जब उसकी कब्र की बेहुरमती हुई तो जुर्रत करते और कहते पीपल्स पार्टी ने गलत किया। हमारा सदर या वजीर आजम वो नहीं है जो चिट्टे लेके अमेरिका के सदर के सामने बैठ जाए और जिसकी कांपें टांग रही है। अंपायर पाकिस्तान के साथ हैं और अनारकी नहीं चाहते। अगर अपोजिशन ने तसादुम किया तो एक की बजाय
10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को ख़बरदार करते हुए कहा कि अपोजिशन अनारकी न फैलाए, इन्हें समझना चाहिए मौला जट की सियासत नहीं चलेगी, इसके नताइज बहुत खौफनाक और ख़तरनाक हो सकते हैं, अदम एतमाद की बजाय कुछ और भी निकल सकता है। इन्होंने काफ लीग को इमरान खान के साथ खड़ा रहने का मशवरा दिया। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नताइज बहुत खौफनाक, खतरनाक और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। जो आखिरी 9 दिन स्पीकर के पास हैं, 28, 29, 30 है, वोट डालें। अगर किसी को रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। जमहूरी प्रोसेस में 1 साल रहता है, इनकी अकल को मातम करने को दिल करता है। 1 साल इलेक्शन से पहले ये फड्डा करने जा रहे हैं। तसादम को अवॉइड करें, अनारकी मुल्क में मत फैलाएं। अनारकी का नतीजा जो है वो इंतहाई उल्टा निकलेगा और अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे और चुप करके ठुस करके आप बैठ जाएंगे। और मुझे पूरा अपने इत्तेहादियों पे और अपने मेंबरों पे अल्लाह के हुक्म से यकीन है कि वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करते हैं मुल्क में मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आज मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दर्जा हरारत मामूल से 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जनूबी पंजाब के बाद शहरों में मार्च में ही पारा 40 डिग्री को छूने लगा। मौसम से मुताल्लिक मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 behzad सलीमी से। behzad, बताइए महकमा मौसमियात का क्या कहना है, आज मुल्क में मौसम कैसा रहेगा? जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत जहां सियासी दर्जा हरारत ज़्यादा है, वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो इस साल जो है वो वक्त से पहले गर्मी जो है वो देखने में आ रही है। इस्लामाबाद में भी मार्च के मौसम में ये गर्मी गुज़िश्ता साल देखने में नहीं आ रही थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत जो है वो मामूल से 7 से 10 सेंटीग्रेड तक ज़्यादा है। इस्लामाबाद में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 33 से 35 डिग्री तक रहने की पेशगोई की गई है। इसके साथ साथ जनूबी पंजाब के शहरों में 37 से 39 डिग्री तक मौसम रहने की तवक्को जाहिर की गई है और कोयटा में 30 से 32 और सिंध में 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 27 से 29 और आज़ाद कश्मीर में 25 से 27 डिग्री तक दर्जा हरारत रहेगा। इस तरह मुल्क भर में कहीं भी बारिश की पेशगोई नहीं की गई और मुल्क भर में ज़्यादातर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। behzad, आपका शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय मिसाइल गिरने पर तशवीश का इजहार किया। कोर कमांडर्स ने कहा भारतीय मिसाइल गिरने से बड़ी तबाही हो सकती थी, आलमी फोरम्स वाक़े का संजीदगी से जायजा लें। सरदार हमीद की रिपोर्ट। सरदार की ज़ेर सदारत कोर कमांडर ने हिदायत की कि 23 मार्च की परेड और OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मरतब किया जाए। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने इस आज़म का इज़हार किया कि मुल्की सिक्योरिटी के लिए न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत 30 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगी। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 149 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। मट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 125 रुपये 56 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 118 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर 31 मार्च तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग से मुतासरा यूक्रेनी शहरियों के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। इमदादी सामान में अद्वियात, खैमे, कंबल, बिस्तर, जनरेटर्स और दीगर अशिया शामिल हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इंसानी इमदाद हवालगी की तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान रूस यूक्रेन का मसला मुज़ाकरात से हल होता देखना चाहता है। पाकिस्तान के यूक्रेन के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, फ़रीक़ैन बातचीत से हल निकालें।